हेलो व्यूवर्स, यू आर वाचिंग माँ सरस्वती लाइव क्लासेस। आज की इस क्लास में हम आपके साथ मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस के दो मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सो कम टू ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ये जो डैश का सिंबल दिखाई दे रहा है या फिर इसको टी भी लिख सकते हैं, तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए ट्रांसपोज। तो इसके लिए आपको अल्टीमेटली लैंग्वेज में याद करने की बजाय आप सिर्फ एक बात ध्यान रखिए। एक मैट्रिक्स आपको दे दी 3x2 ऑर्डर की, ये दे रखी है जैसे मैट्रिक्स ए, इसका ऑर्डर 3x2 है। तो जब इसका ट्रांसपोज निकालना होगा तो इसका ऑर्डर जो होगा वो रिवर्स हो जाएगा, मीन्स उल्टा हो जाएगा। अगर 3 रोज हैं और 2 कॉलम है तो 2 आगे आ जाएगा और 3 पीछे चला जाएगा, मीन्स 2 रोज 3 कॉलम्स। इस बात का ध्यान रखें स्टूडेंट्स। जैसे कि ये फर्स्ट रो है, ये बन जाएगी फर्स्ट कॉलम, और ये फर्स्ट जो कॉलम है ये बन जाएगा फर्स्ट रो। देखिए निकाल के भी दिखा रखा है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब ये फर्स्ट रो क्या बन गई? फर्स्ट कॉलम बन गया। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। उसी तरीके से फर्स्ट कॉलम क्या बन गया? फर्स्ट रो बन गया, और सेकेंड कॉलम क्या बन गया? सेकेंड रो बन गया। बस ये ध्यान रखना है कि ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। अगर 3x2 ऑर्डर है तो 2x3 हो जाएगा, और अगर 3x3 है तो सेम ही रहेगा। लेकिन बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी। इस तरीके से हम ट्रांसपोज निकाल लेंगे किसी भी मैट्रिक्स का। सो कम टू प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज देखिए मैट्रिसेस की, ट्रांसपोज की। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज। जो ए ट्रांसपोज है उसका भी ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा। इसमें हमारे पास मैट्रिक्स ए की हमने बात की है, तो सेकंड पार्ट में देखिए के ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इस सारे का ट्रांसपोज जो है के ए ट्रांसपोज के बराबर होगा, वेयर के इज सम कांस्टेंट, के कोई भी कांस्टेंट होगा। थर्ड पार्ट में दो मैट्रिक्स ली हुई हैं, ए और बी मैट्रिक्स, मीन्स ब्रैकेट में ए प्लस बी, इस सारे का ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी इज ए बी, इस सारे का ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। अब इन चारों प्रॉपर्टीज से रिलेटेड ही क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाए गए हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 20। इफ मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है टू रोज हैं, 3 कॉलम है, मीन्स 2 रोज 2x3 ऑर्डर हो गया इसका, ठीक है, 2x3 ऑर्डर हो गया इसका। और मैट्रिक्स बी का भी यही सेम ऑर्डर दे रखा है, 2 रोज 3 कॉलम। तो ये दो गिवन मैट्रिसेस दे रखी है हमें। वेरीफाई दैट ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी जो मैंने अभी बताई थी के ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ए डैश, तो ये जो प्रूव करनी है यहाँ पर बस बी ले लेना है, थर्ड पार्ट जो हमने प्रूव करना है। सेकंड पार्ट में ये दे रखा है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। एंड थर्ड पार्ट जो वेरीफाई करके दिखाना है के बी, इस सारे का ट्रांसपोज इज इक्वल टू के बी का ट्रांसपोज, वेयर के इज कॉन्स्टेंट। नाउ कम टू द सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 20। देखिए मैट्रिक्स ए, अब हमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी दिखानी थी ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है, तो सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे। अब ए ट्रांसपोज निकालेंगे, जब मैंने बताया था 2x3 था तो 3x2 हो जाएगा। ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू, फर्स्ट रो क्या बन जाएगी? फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगी। ये तो हो गया ए ट्रांसपोज। अब फिर से फर्दर इसका ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज निकालना था, जो कि मैट्रिक्स ए के बराबर प्रूव हो जाएगा। अब जो ए ट्रांसपोज निकाला है इसका फिर से जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो वापस वही ऑर्डर आ जाएगा, वही मैट्रिक्स आ जाएगी। देखिए फर्स्ट रो बन गई फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इस तरीके से ये जो मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रही है ये मैट्रिक्स ए बन गई। तो यहाँ से फर्स्ट प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी हमें दे रखी है, पहले हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ए प्लस बी मैट्रिक्स किसके बराबर? देखो दोनों का सेम ऑर्डर है तभी ऐड हो रही है स्टूडेंट से। 3 + 2 5 हो गया, √3 - 1 2 + 2 4 4 + 1 5 2 + 2 4 एंड 0 + 4 इज 4। तो ए प्लस बी निकाल लिया हमने। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं हम ए प्लस बी का, ठीक है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या था? 2x3 था। तो जब इसका ट्रांसपोज निकाला तो ऑर्डर क्या बना? 3x
2 बन गया, मीन्स 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो अब हमें ये किसके बराबर प्रूव करनी थी, ए प्लस बी सारे का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस पी ट्रांसपोज। तो अब सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए हमें ये दे रखी है, वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ए ट्रांसपोज निकल गया। ऐसे ही बी ट्रांसपोज भी निकल जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब इनको अलग अलग जोड़ लेंगे, हम ऐड कर लेंगे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इन दोनों को ऐड किया, 3 + 2 5, 4 + 1 5, √3 - 1, 2 + 2 4, 2 + 2 4 एंड 0 + 4 4। देखिए ए डैश प्लस बी डैश की वैल्यू जो आई है वही वैल्यू ए प्लस बी इस सारे के ट्रांसपोज की आई है। इट मीन्स ये प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं, ब्रैकेट में लिखा हुआ है जो ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू इसका अलग अलग मीन्स ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होगा। नाउ कम टू थर्ड पार्ट। इन थर्ड पार्ट सबसे पहले के बी, हम के एक स्केलर है, कांस्टेंट है, के जो स्केलर है उसकी मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स के साथ करेंगे। और ये भी मैंने पहले आपको पिछली वीडियोस में बता रखी है कि किस तरीके से हम स्केलर की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के साथ करते हैं। तो मीन्स इस बी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ इस स्केलर के की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब के ब्रैकेट में हमने क्या रख लिया, यहाँ पर मैट्रिक्स बी की वैल्यू रख दी, इसके की मल्टीप्लाई पहले 2 से 2 के, फिर -1 से -के, फिर 2 से 2 के। इसी तरीके से सेकंड रो से भी पूरी के की मल्टीप्लाई आ जाएगी, के 2 के 4 के। तो ये तो आ गई के बी की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज कर लेंगे। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वही है, फर्स्ट रो क्या बन जाएगी, फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 मीन्स 2 रोज 3 कॉलम्स, तो रिवर्स होके क्या आ गया यहाँ 3 रोज 2 कॉलम। अब इट इज इक्वल टू क्या किया हमने, के बाहर कॉमन आ गया सब में से, और ये सारी की सारी कौन सी मैट्रिक्स बन रही है, ये मैट्रिक्स बी बन रही है। और इवन बी का ट्रांसपोज बन रहा है, क्योंकि बी ट्रांसपोज की वैल्यू देख सकते हैं आप, बी ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास जो आई थी वो यही आई थी स्टूडेंट्स। तो ये क्या बन रहा है, बी ट्रांसपोज बन रहा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या प्रूव हो रहा है, के बी का ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा, के इंटू बी ट्रांसपोज। तो नाउ कम टू एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 21 में भी हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज का फोर्थ पार्ट वेरीफाई करेंगे। इफ मैट्रिक्स ए इज गिवन, देखिए इस मैट्रिक्स का कॉलम तो हमें दिख रहा है एक ही है, लेकिन रोज कितनी है, 3 रोज हैं, मीन्स इसका ऑर्डर क्या है 3 × 1। और मैट्रिक्स बी देखिए इसमें एक ही रो है, लेकिन कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो 1 × 3। ठीक है, तो वेरीफाई दैट ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सो लुक एट द सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जांपल। मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी की वैल्यू हमें पता चल गई। सबसे पहले हमें ए बी निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो देखिए मैट्रिक्स ए और बी की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, 3 × 1 ऑर्डर यहाँ पर है, 1 × 3 ऑर्डर यहाँ पर है, तो 1 मर्ज हो जाएगा। जो इनकी प्रोडक्ट आएगी, जो इनकी मल्टीप्लाई आएगी, वो डेफिनेटली उसका ऑर्डर होगा 3 × 3 मीन्स 3 रोज 3 कॉलम। देखिए फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से -2 आ गई, फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से -6 आ गई, फिर फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से 12 आ गई। इसी तरीके से सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से 4, फिर सेकंड कॉलम से 12, फिर -24, फिर 5 की जो थर्ड रो है उसकी फर्स्ट कॉलम से 5, फिर सेकंड कॉलम से 15 और 5 6 30 माइनस। तो इस तरीके से देखिए इसका ऑर्डर 3 × 3 ही आ रहा है इसकी मल्टीप्लाई का। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज हमें प्रूव करके दिखाना है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर। तो हम अलग अलग ए और बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए का ट्रांसपोज निकाल लिया, यहाँ पर देखिए जो रो थी वो कॉलम बन गई, तो ऑर्डर ध्यान से देखिए 3 रोज और 1 कॉलम था, तो 1 × 3 बनेगा, डेफिनेटली 1 रो होगी। देखिए एक ही रो बन रही है और कॉलम कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। इसी तरीके से बी ट्रांसपोज में देखिए 1 × 3 मीन्स 1 रो थी, तो 3 × 1 हो जाएंगे मीन्स 3 रोज 1 कॉलम, तो बी ट्रांसपोज भी निकल गया। अब हमें क्या करना है, बी ट्रांसपोज की प्रोडक्ट करनी है ए ट्रांसपोज से। तो इनकी प्रोडक्ट कर लेंगे, जो इनकी प्रोडक्ट आएगी वो अल्टीमेटली ए बी के ट्रांसपोज के बराबर ही होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जब आप ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये जो रो है ये क्या बन जाएगी, हमारी कॉलम बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी वेरीफाई हो जाएगा स्टूडेंट्स। नाउ कम टू अनदर टॉपिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है, एक मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब कहेंगे जब उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर होगा। मीन्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए देन दिस मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये एग्जांपल भी दे रखा है, इसका ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स के बराबर ही आएगा। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होगा, देखिए ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए, ये अगर बराबर हो जाएंगे तो हम मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए एक बार थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इनको हम डिस्कस करेंगे। इन पर एक क्वेश्चन है जिसे भी फिर डिस्कस करना है, इसलिए एक बार इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। थ्योरम नंबर 1, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए with real number entries A plus A transpose is symmetric matrix and A minus A transpose is skew symmetric matrix। तो कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर रहेंगे। स्टूडेंट्स इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसमें हमें ये दिखाना है कि A प्लस ए ट्रांसपोज तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और A माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है तो उसका इन जो ट्रांसपोज है स्टूडेंट उस मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। मीन्स अब हमें ए प्लस ए ट्रांसपोज को क्या दिखाना है, सिमेट्रिक दिखाना है। तो वी हैव टू प्रूव ए प्लस ए ट्रांसपोज, इस सारे का ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के बराबर, मीन्स ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर। हमने क्या किया, इन दोनों को ना लिख के इसको मान लिया बी मैट्रिक्स। लेट बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, देन ट्रांसपोज ऑफ बी, यही तो हम प्रूव करेंगे। बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, तभी तो हम कहेंगे कि बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब इसको देखिए, अभी मैंने पीछे प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी आपके साथ, ए प्लस बी उस सारे का ट्रांसपोज किसके बराबर था, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो अब ये भी इसी के बराबर होगा, ए ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब यहाँ से ए ट्रांसपोज ये किसके बराबर था, पिछली प्रॉपर्टी में ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर, तो इसकी वैल्यू ए हो जाएगी। तो देखिए हमारे पास प्रूव हो गया ये रिजल्ट, ये क्या बन गया, मैट्रिक्स बी बन गई। तो मीन्स बी ट्रांसपोज बी के बराबर हो गया। तो इट मीन्स ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमने दूसरी जो ए माइनस ए ट्रांसपोज है उसको क्या प्रूव करना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको मैंने मान लिया सी के बराबर, तो लेट सी इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज, वही काम करेंगे। अब हमें प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक, तो इस बात का ध्यान रहे ट्रांसपोज ऑफ सी इज इक्वल टू माइनस सी के बराबर होना चाहिए। तो ट्रांसपोज ऑफ सी कर लेते हैं हम, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दिया, वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हम, ए प्लस बी के ट्रांसपोज का इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब देखिए ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये आ गया। ठीक है, अब ए ट्रांसपोज माइनस ये ए के बराबर क्यों आएगा, अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी भी बताई थी, ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इज ए। ठीक है, तो ये इसके बराबर होगा, ये लिखा भी हो ऊपर। तो यहाँ से ए ट्रांसपोज माइनस ए आ गया, लेकिन हमें क्या दिखाना है, माइनस सी दिखाना है। तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, माइनस अगर हम कॉमन लेंगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, तो ये किसके बराबर आ गया, सी के बराबर। तो इट मीन्स सी डैश इज इक्वल टू माइनस सी, और सी हमने क्या माना था, ए माइनस ए ट्रांसपोज। देयरफॉर ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ कम टू थ्योरम सेकंड, any square matrix can be expressed as sum of a symmetric and skew symmetric matrix। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पर बेस अगला क्वेश्चन भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी ताकि आप इस जैसे और क्वेश्चन भी ट्राई कर सकें। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में। मान लिया एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, दस वी कैन राइट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, जब आप इसे सॉल्व करेंगे 1/2 अंदर जाएगा तो वो a/2 हो जाएगा, और ये भी 1/2 अंदर जाएगा तो ये भी a/2 हो जाएगा। a/2 प्लस a/2 किसके बराबर होगा, 2a/2 मीन्स a के बराबर ही आ गया, और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, a'/2 माइनस a'/2। तो अल्टीमेटली हमें क्या मैट्रिक्स मिलेगी, ए मैट्रिक्स ही मिलेगी। तो ये जो फॉर्म होगी, कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर ये कह दिया जाए कि एक मैट्रिक्स आपको दे दी गई है और उसे एक्सप्रेस करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में, तो आपको यही फॉर्म बनानी है और इसी फॉर्म को ध्यान रखना है, क्योंकि अभी मैंने पिछली थ्योरम में बताया ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है और ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इस पर बेस हम एग्जाम्पल नंबर 22 अभी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। लुक एट द एग्जाम्पल नंबर 22।
एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी। ये मैट्रिक्स बी दे रखी है, स्क्वायर मैट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट करेंगे और हम इस बात का भी ध्यान रखना है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। तो मीन्स एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मीन्स आपको बी को किस फॉर्म में दिखाना है, बी इज इक्वल टू 1/2 बी प्लस बी ट्रांसपोज प्लस 1/2 बी माइनस बी ट्रांसपोज। जो जैसा कि अभी आपने इस थ्योरम में देखा था, ए मैट्रिक्स को 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो बी अगर कह दिया तो बी आ जाएगा ए की जगह, बस और कुछ नहीं है। देखिए अब इस सॉल्यूशन को, क्वेश्चन नंबर 22 है जो। तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, मैट्रिक्स बी हमें दे रखी है, उसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा हमें। ट्रांसपोज ऑफ बी हम निकाल लेंगे, वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया, पी मैट्रिक्स से डिनोट कर दिया, इतना बड़ा लिखने की बजाय इसको हमने मान लिया ये पी है। ठीक है, तो 1/2 बी प्लस बी ट्रांसपोज हम निकाल लेंगे, 1/2 बी प्लस बी ट्रांसपोज, इन दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए 2 + 2 4 आ गया, -2 -1 ऐड होके -3 आ जाएगा, -4 + 1 -3, इसी तरीके से -1 -2 ऐड होंगे -3, 3 + 3 6, 4 - 2 2, 1 - 4 -3, -2 + 4 प्लस का 2, -3 -3 ऐड होके -6। तो ये आ गई इसकी वैल्यू। 1/2 जो है स्केलर है, अंदर जाएगा, हर एक एलिमेंट से इन्वॉल्व होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 1/2 2 हो गया, -3/2, ये 1/2 की हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करी है हमने, बस और कुछ नहीं किया। इस स्केलर की इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दी। तो इस तरीके से हमारे पास मैट्रिक्स पी बन गई। इट मीन्स हमारे पास 1/2 बी प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई। अब हमने ये भी तो बताना है कि ये सिमेट्रिक होनी चाहिए, तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या करेंगे, हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, और इसका ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए, इसी मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। तो इसका ट्रांसपोज निकाल लिया मैंने, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बराबर हो गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और थर्ड रो थर्ड कॉलम। मीन्स ये किसके बराबर आ रही है, देखिए दोनों सेम आ रही हैं, तो ये ट्रांसपोज इसका पी मैट्रिक्स के बराबर है। देयरफॉर पी जो हमने मानी थी ये क्या बन गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई। अब जो दूसरा रिप्रेजेंट करना था 1/2 बी माइनस बी ट्रांसपोज, ये क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए, इसको मैंने क्यू मैट्रिक्स मान लिया। लेट अस टेक मैट्रिक्स क्यू इज इक्वल टू 1/2 बी माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2। अब बी मैट्रिक्स हमें दे रखी थी, बी में से बी ट्रांसपोज को हम माइनस करेंगे। देखिए 2 - 2 0, -2 माइनस प्लस, मीन्स प्लस का 1, -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1, -4 -1 5। तो ये इस तरीके से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ गई। अब इसका ट्रांसपोज जो होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, इसको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है स्टूडेंट्स, तो ये -q के बराबर ही आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। q ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, और ये जो वैल्यू आई है, ध्यान से देखिए क्यू की वैल्यू में 0 फर्स्ट रो के एलिमेंट थे, 0 -1/2 -5/2, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर एक गलती बुक में ही करी हुई है, यहाँ पर 2 आना चाहिए। ठीक है, देखिए थर्ड रो जो थर्ड कॉलम बना था, उस थर्ड रो के एलिमेंट्स थे 5/2 -3 एंड 0, तो यहाँ पर भी यही आएगा 5/2 -3 एंड 0। बाकी आप खुद से भी b माइनस बी डैश करेंगे तो चेक कर लेंगे उसी तरीके से। हाँ जी, 2 से ही डिवाइड होगा तो ये आएगा, ये इसमें बुक में ही गलती हो रही है, कोई बात नहीं, हमें अपने मेथड को ध्यान में रखना है और उसी मेथड से क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। तो अब क्यू का जो ट्रांसपोज आया, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे और माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, -q के बराबर बन जाएगा। इट मीन्स ये क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। और अब देखिए q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो p + q, उन दोनों का सम किसके बराबर आ रहा है, उन दोनों को ऐड कर लीजिएगा, मैट्रिक्स b के बराबर ही होगा। देयरफॉर मैट्रिक्स b इज रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स इसी तरीके से आप नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 ट्राई कर लेंगे और इसी टाइप के क्वेश्चंस इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।